नमस्कार, हमारे साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। बात करेंगे इनसे कि हरिंदर भाटी जी, नमस्कार जी। नमस्कार। आपने भी देखा होगा एक बीजेपी का रंगारंग कार्यक्रम आजकल बहुत ही चर्चा में बना हुआ है। क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास भीड़ जुटाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ये एक बिल्कुल लोकतंत्र के अंदर संविधान की एक तरीके से बिल्कुल संविधान की अवहेलना है। क्योंकि हम जब नेता को सुनने आते हैं तो उनकी एक छवि होती है, एक वो होता है कि उन्होंने क्या क्या विकास कार्य किए हैं, क्या क्या पार्टी की नीतियां हैं। विकास कार्य, आप नीतियों की हाँ। बात कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस जो नृत्य हुआ है हाँ, उसके बाद तो सच साबित होता हुआ दिख रहा है कहीं। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है बिल्कुल फेल होता हुआ दिख रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इस तरीके से ये यहीं पर नहीं हो रहे, पूरे देश के अंदर इस तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को नीतियाँ बिल्कुल अलग हैं और जो वो कहते हैं वो करते नहीं है, जनता जान चुकी है। इसलिए उन्हें भीड़ जुटाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम करने पड़े। मगर जहाँ नारा लग रहा है 400 पार 10 लाख पार, इस तरीके का सहारा लेकर के ये 10 लाख पार जाएंगे। देखो 400 पार का जो नारा था, जो नारा लगा रहे हैं, पहले भी 75 पार का नारा लगा था। इस देश में बीजेपी ने अनेकों नारे दिए कि 15 लाख खाते में आएगा, वो भी एक जुमला रहा। अभी तक तीसरी बार चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी, अभी तक लोगों के 15 रुपये नहीं आए, 15 पैसे नहीं आए। विकास और की बात कर रहे हैं, कितना विकास दिख रहा है कि चारों तरफ इसी विकास की चर्चा हो रही है पूरे भारत के अंदर कि बीजेपी वाले भीड़ जुटाने के लिए अब इस तरह के रंगारंग कार्यक्रम कर रहे हैं। देखो, ये तो निश्चित है कि अगर कार्य होते देश के अंदर, तो आज जो भारतीय जनता पार्टी की दशा है वो देखने लायक है। कहीं भी प्रोग्राम हो रहे हैं वहाँ भीड़ नहीं हो रही है, इस प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वो यही कारण है कि जो काम बताने के लिए तो अब काम रहे नहीं। और जब अगर काम करे होते तो जनता सुनने भी आती। तो यही कारण है कि भीड़ इंडिया जो गठबंधन है आपका, चौधरी महेंद्र प्रताप जी पूरी जान लगा करके कोशिश कर रहे हैं, उनका परिवार भी कर रहा है और आम आदमी पार्टी भी अगर बात की जाए तन मन धन से उनके साथ है। क्या कहेंगे, कितनी जीत पक्की नज़र आ रही है आपको? देखो, इंडिया गठबंधन में आज देश के अंदर एनडीए को रिप्लेस कर रही है जनता, और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भविष्य में बनेगा। 2024 में इंडिया गठबंधन का ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। देश की जनता अपना मन बना चुकी है, और उसका कारण यही है कि इंडिया गठबंधन के अंदर सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो जो इंडिया गठबंधन का बना है, वो सभी पार्टियों की नीतियाँ मिला के और वो क्या क्या विकास कार्य करना चाहते हैं देश की जनता के लिए, वो सब मिला के मैनिफेस्टो तैयार किया है। तो जैसे ये 300 यूनिट बिजली का इंडिया गठबंधन का एक हमारा मैनिफेस्टो में कॉलम है, और ये सस्ता राशन का कॉलम गैस है। सिलेंडर की भी बात चल रही गैस है। सिलेंडर सस्ता, उसका भी एक कॉलम है। पेट्रोल डीजल और सस्ता करेंगे, वो भी एक कॉलम है। तो इंडिया गठबंधन जो है सभी पार्टियों को मिलके बना है। क्या दर्शकों से कहना चाहिए? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा, इस बार जाति और धर्म को छोड़कर विकास पे, शिक्षा, अगर अच्छी शिक्षा चाहिए, एक बच्चे को अगर अच्छी शिक्षा मिल जाती है तो उसके आने वाली पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ चेंज होती चली जाती हैं। अच्छा स्वास्थ्य, अगर अच्छे हॉस्पिटल बनेंगे तो पता नहीं कितने लोगों की जान बच पाएगी। और इमरजेंसी में जब लोगों के पास पैसे नहीं होते तो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में रेफ़र होते हैं बेचारे, वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट नहीं होता है। और वहाँ पर अब तो ऐसा भय हो गया है बीके हॉस्पिटल का कि अगर वहाँ ज़िंदा आदमी लेके जाएंगे तो वो मुर्दा भेजेंगे आपके पास। इस तरीके की जो समस्याएं हल करी जाए। अपने फरीदाबाद लोकसभा के अंदर एक पलवल की तरफ, एक फरीदाबाद की तरफ एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाए, दो, एक फरीदाबाद एक पलवल की तरफ, और 2 यूनिवर्सिटियां लेके आई जाएं, और अलग अलग 5-6 कॉलेज बनाए जाएं, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही मजबूत हो। धन्यवाद।